एक जंगल में खूबसूरत सी शाख में घर बनाकर रानी चिड़िया अपने माँ बाप के साथ रहती थी। रानी चिड़िया का अब्बा खेती-बाड़ी का काम करता था और रानी चिड़िया की अम्मी बाजार में सब्जियां बेचती थी। एक दिन रानी चिड़िया की खाला उनके यहाँ आती है। अरे चंदा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो तुम? अरे तुमने रानी के लिए एक अच्छा रिश्ता बताने के लिए बोला था। मेरी नजर में एक बहुत अच्छा रिश्ता है। रानी राज करेगी, राज। इतने अमीर लोग हैं, बहुत बड़ा कारोबार है। रानी के तो नसीब जाग उठे हैं। तुम ज्यादा मत सोचो, बस रानी की शादी की तैयारी शुरू कर दो। रानी चिड़िया की शादी तय हो जाती है। रानी चिड़िया को मेहंदी लगाने की रस्म हो रही होती है। दुल्हन के आने की खुशी में हर तरफ चरागा किया जाता है। चंदू कौआ और रानी चिड़िया की शादी हो जाती है। रानी की शादी के अगले दिन ही उसकी सास उसके कमरे में आ जाती है। अरे ओ महारानी, इतनी देर तक सो रही है? जाओ हमारे लिए चाय नाश्ता बनाओ। तुम यहाँ रानी बनकर नहीं आई हो, बल्कि नौकरानी बनकर आई हो। जी माँ जी, मैं अभी बनाकर लाती हूँ। रानी चिड़िया बेचारी सुबह से ही कामकाज करना शुरू कर देती है। अम्मी जी, रात से चंदू जी नहीं आए और सुबह सवेरे भी दिखाई नहीं दे रहे। तुम्हें इससे क्या मतलब है? मैं जो हूँ उसकी फिक्र करने वाली। अम्मी जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं उनकी बीवी हूँ, फिक्र तो होगी ना। तुम्हें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जब मर्जी होगी तो आ जाएगा। मेरा बेटा बहुत मॉडर्न है, कहीं होगा अपने दोस्तों के साथ पार्टी बना रहा होगा। मैंने तुमसे कहा था ना कि जाकर चाय नाश्ता बनाओ। दुखी दुल्हन चिड़िया किचन में नाश्ता बना रही होती है। चंदू जी, आप सुबह इतनी देर से क्यों आए हैं? ये तुम किस तरह से मेरे बेटे से बात कर रही हो? तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा कि यहाँ तुम्हारी हैसियत नौकरानी से बढ़कर नहीं है। चलो हटो। मेरी अभी अभी शादी हुई है, मैं रोऊं या हंसूं? मेरा शौहर रात भर गायब था। मैं ऐसे घर में 1 मिनट के लिए भी नहीं रह सकती। कल मैं अपने अम्मी अब्बू के पास चली जाऊंगी। मैं ऐसे घर में 1 मिनट के लिए भी नहीं रह सकती। अगले ही दिन रानी चिड़िया अपने मैके लौटकर वापस आ जाती है। अगले ही दिन रानी चिड़िया अपने मैके लौटकर वापस आ जाती है और सारी बात अपने अम्मी अब्बू को बताती है।
बेटा अब जैसा भी है ये तुम्हारा ससुराल है। अब तुम्हारी शादी हो चुकी है। तुम्हारे अब्बू कल तुम्हें लेकर ससुराल जाएंगे और तुम्हारी गलती की माफी मांगेंगे। अम्मी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं आपकी बेटी हूँ। आप कुछ भी कर लें, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। मैं आप पे बोझ नहीं बनूंगी। आपकी तरह सब्जी बेचकर गुजारा करूंगी। रानी चिड़िया बाजार में सब्जी बेचने लगती है। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजा ताजा सब्जी। रानी चिड़िया को देखकर इसकी पड़ोसन खाला आती हैं। रानी तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। तुम्हारी अम्मी ने जल्दबाजी करके तुम्हारी शादी कर दी। पहले जांच पड़ताल करना चाहिए था, लड़के के बारे में पता कराना चाहिए था। तुमने बहुत अच्छा किया कि अपने मैके आ गई। हाँ चाची, वहाँ घुट घुट कर मरने से तो बेहतर है कि मैं अपनी जिंदगी अपने माँ बाप के यहाँ गुजारूं। इस तरह रानी चिड़िया हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगती है। एक बहुत खूबसूरत से गांव में कौवी बेगम की फैमिली रहती थी। मैं तो अपने बेटे की शादी बहुत अमीर खानदान में करूंगी। मेरा सिर्फ एक ही बेटा है और मेरी बहू बहुत ज्यादा खूबसूरत होगी। मैं अपने दोस्त को जबान दे चुका हूँ और उन्हीं की बेटी के साथ मेरे बेटे की शादी होगी। कालू कौवा और रानी कौवे की शादी हो जाती है। रानी कौवी की सारी सहेलियां शादी में शिरकत करने आती हैं। दोनों बहुत ज्यादा हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहे होते हैं। कुछ अरसे के बाद इनके 3 छोटे छोटे बच्चे हो जाते हैं। रानी कौवी बहुत ज़्यादा सुघड़ होती है और वो खुद खाना पकाती है और बच्चों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। कुछ ही अरसे के बाद अचानक कालू कौवे को काम से निकाल दिया जाता है, जिसकी वजह से वो बेरोजगार हो जाता है। सब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। बेगम कौवी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। रानी कौवी को ताने देने लगती है, जिसकी वजह से रानी कौवी बहुत ज़्यादा रोती है। अरे तुम्हारी वजह से ही मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो रही है। जिस दिन से तुम यहाँ आई हो मेरे बेटे का रोजगार खत्म हो रहा है, जॉब नहीं है उसके पास। कालू कौवा अपने दोस्त के पास जाता है। तुम क्यों परेशान हो? मेरे पास कोई जॉब नहीं है, कोई काम नहीं है। अगर तुम काम ढूंढोगे तो काम मिल जाएगा। हम कोशिश करेंगे तो हमारे लिए आसानियां पैदा होंगी। रिस्क देने वाली तो अल्लाह मियाँ की जात है। मैं हर नमाज के बाद दुआ करता हूँ कि मुझे बेहतरीन जगह से रिस्क अता फरमाए। तुम ऐसा करो कि बाज राजा के पास जाओ। कालू कौवा सुबह सवेरे ही काम पर निकल जाता था। और दिन भर मेहनत और मुशक्कत करता था। कालू कौवा सोचता है कि चाहे सो कितनी भी क्यों ना मेहनत और मुशक्कत करना पड़े, लेकिन वो काम जरूर करेगा। इसीलिए वो खूब ज्यादा मेहनत करता है। कालू कौवे को अपने बीवी बच्चे का बहुत ज्यादा ख्याल होता है। एक दिन वो इतनी ज्यादा लकड़ियां काटता है और काटता चला जाता है
आप इतनी ज़्यादा मेहनत और इतना ज़्यादा काम एक साथ ना किया करें, क्योंकि अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा और मेरे बच्चों का क्या होगा। आपको तो मालूम है ना कि आपके अलावा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। आप एक वाहिद सहारा हो। इसके बाद सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। चैनल को लाइक करें और शेयर करें। मज़ेदार स्टोरी सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।